ने ये थाना अपना तेयाई नगर लगता है, मैं इसमें अपने टीआई साहब को और इनको आवेदन दे रहा हूँ, है ना। और मेरी भांजी भी देगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों करा। मेरी भांजी ने भी वाइट दी है कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, इनने धोखे से हमारे को ऐसा ऐसा लालच दिया और ये करा। तो क्यों ना सत्य सत्य ऐसे जो आदमी भ्रम फैलाते, किसी की इज्जत धूलमिल करते, इनके विपरीत कानून कार्रवाई अच्छी होना चाहिए ताकि किसी की। बताइए, जो आवेदन दिया गया था थाना तेयाई नगर में, किसके द्वारा दिया गया? ये संतोष मालवी के द्वारा दिया गया क्या, और ये संतोष मालवी है और एक गणेश चौहान है, ये दोनों मिलके ही मतलब है ना लोगों को मतलब ऐसे ही मतलब झूठे काम में फंसवाना, किसी की क्या करना, ये जाने कब जाने किन किन के फोटो भी खींच लेना और उनका फोटो भी लगा देना। ये और ये संतोष मालवी इतना बेकार आदमी है, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जबकि इसने खुद ने इसके परिवार रिश्तेदार, इसकी सगी मामा बुआ की लड़की उसको खुद को नकली वो पट्टा की फोटोकॉपी देके मकान बेच दिया इसने खुद ने क्या। और उसका काम मैंने खुद ने करवाया कि मैंने इसकी बहुत मदद करी, उसके बावजूद भी ये मतलब जलन के कारण कुछ न कुछ करता ही रहता। आपका नाम? राधेश्याम मालवी, असरावत खुर्द। बाबूजी एक बात बताइए कि जो राधेश्याम मालवी हैं, ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरे बड़े साले साहब हैं। बड़े साले साहब है। बालिका है जो इंदौर में रहती है, बालिका, तो वहाँ पर क्या उनके द्वारा शिकायत की गई कि जो आपके साले साहब है राधेश्याम मालवी जी, जो कि कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम भी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचारी का, कि उससे आपकी बालिका से पैसे लिए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी लड़की जया, उसके पति का नाम राधेश्याम है और वो गहलोत लगाते हैं। जी। हाँ, ये बात तो सरासर गलत है। लेन देन तो सभी लोगों में होता, मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं, हमारे बड़े साले समझौते, ससुर समझौती है, तो इनसे मैं पैसे की ज़रूरत रहती ले जाता हूँ और वो आ करके वापस दे देता हूँ। तो ऐसा इनका लेन देन पहले हुआ था। तो पिछली गर्मी, जैसा अब गर्मी आने वाली है, तो पिछली गर्मी में पति पत्नी दो और उनकी लड़कियों को मेरे घर छोड़ने के लिए आए थे। गर्मी में चारों लड़कियाँ मेरे घर पे रही थी, तो छोड़ने आए थे। तो बोले कहाँ जा रहे हो छोड़ करके? बोले वो मामा राधेश्याम मामा जी ने पैसा को क्यों है पैसा लेने के जा रहा है। फिर वापस आए ये, तो मैंने को कहीं हो तो दीजा मामा जी ने पैसा, और बहुत खिलखिला रहे थे। हाँ, हो चुका लेन देन हमारा। तो आरोप लगा रही है, आरोप क्यों लगा रही है कि मेरा पैसा लेना है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेना है और मुझे कुछ भी नहीं दिए? ये क्या मामला है? मतलब क्या उनकी आदत है ऐसी पैसा लेने की, क्या है मतलब किस तरीके की उनकी आदत है? वो बहुत झूठली है, लालची प्रवृत्ति की है और बहुत सातिर है। किसी के बेकाव में आकर के, कोई पत्रकार है, उन पत्रकारों को बेकाव में आकर के कोई इल्ज़ाम इन पे फोगट लगा रही है। बाकी हमारे जो साले साहब है ना, ये ऐसे नहीं है कि यारो कोई भानेज का पैसा खाएगा, ऐसा तो मैं अभी तक मैंने सुना भी नहीं। तो वो बहुत सातिर दिमाग की है, उसको किसी ने उसको बेकाया होगा तो वो लालच में आ गई, क्योंकि उसकी लड़कियां भी विवाह योग्य है, तो क्यों ना मामा जी को फंसा करके रुपए ऐठ लूँ और मेरी बेटियों के हाथ पीले कर दूँ। जबकि उस पर इतना सातिर दिमाग है कि उस लड़की का मैं विवाह खुद करता और सगाई भी करता। जब इन्होंने सगाई कहीं की है और मेरे को बोले कि तुम इनका विवाह करो, तो मैंने बोल दिया मैं सगाई करता तो विवाह करता। तो मेरी बेटी बहुत सातिर दिमाग की ने, बहुत लालची किस्म है कि किसी के बेकाव में आकर के अपने रिश्ते और सगे संबंधी को भी छोड़ रही है। ये भी नहीं कि मेरे मामा जी है, मेरे मामा जी को क्यों छोड़ूँ मैं और क्यों इन पे इल्ज़ाम लगाऊंगा? अच्छा बताइए, जो पत्रकारों का नाम क्या क्या है, कुछ आपका आइडिया है जिनको बेकाबू में ला रहे हैं? पत्रकारों का तो नाम शायद एक संतोष और एक गणेश, संतोष मालवी और एक गणेश करके है जी। हाँ, ये देखो सुना है मैंने, तो उनके ही साथ बेकाव में आई है वो। बस आपने कभी समझाया आपकी बेटी को ऐसा क्यों कर रही है? तो हाँ समझाया बेटी को, ऐसा क्यों कर रही है बताया आपने? हाँ, बेटी को समझाया। आप चाहो तो मेरे मोबाइल में भी मैंने कब मोबाइल करके उसको समझाया। मेरे मोबाइल में भी मेरे रिकॉर्डिंग तो करना याद नहीं है क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा कम हूँ, बाकी मैंने बहुत समझाया। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रसाद सोलंकी। बता दो ना। ये बताइए, मामला ये आपकी बेटी आरोप लगा रही है इनके मामा पर, सगे मामा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे माता जी? वो तो पैसे तो उन्होंने दे दिए मेरे भाई ने जी, लेकिन डबल में वो कह रहे कि मुझे नहीं दिए।
अच्छा, डबल से एक मतलब नीयत खराब हो रही है हाँ, पैसे लेने के लिए। किसी किसी के बेकाव में आ गई है वो, जी जी। किसी केले में, और बोल रहे कि मुझे नहीं दिए पैसे। तो आप इंदौर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस तरीके की जो उनकी छवि धूमिल की जा रही है, हाँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इंदौर प्रशासन को, सभी लोगों को, आम नागरिकों को? अब यही बोला गया भाई किसी के केले में आ गई है वो, पत्रकार है या कोई भी है। जी जी। हाँ, मतलब ये राधेश्याम मालवीय जी की छवि खराब करी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे भाई की को मतलब मेरे बेका में बेका कड़ी में से आ- कड़ी सजा उसको दी जाए, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरा बेटा मतलब हो। वो गलत कार्य करने वाले का आप साथ नहीं देते? हाँ, मतलब मैं नहीं ये देता। आप- कोई भी हुआ, मेरे 2 लड़के दिए, उनको भी मेरे को जानते हो। जी। सत्य सत्य होता है। देखो माँ, रक्षा कोई नहीं करता, परमात्मा। यहाँ तो क्या, मैं अभी बैठा हूँ तो ये मेरे साले साहब आ जाएंगे, सब दौड़ के आएंगे, माँ को रक्षा करेगा। वहाँ एक सत्य ही सहारा है। आपका नाम? दूसरी बात बोले तो बेकाव में आ गए पत्रकार के इसमें संतोष मालवीय और गणेश चौहान। आप क्या बताना चाहेंगे और मतलब? उनके भी रिकॉर्ड जरा खंगाले जाए, वो किस किस्म के आदमी जो मेरी बेटी को बेकार रहे हैं वो, और सगे रिश्तेदार और सगे संबंधियों से दूर करा रहे। क्या उसको अंत में वो सहयोग देंगे? अरे कोई मानत आता है, बीमार होता है तो अपना रिश्तेदार दौड़ करके आता है और वो सहयोग करता है। दूर का इंसान नहीं आता है। दूर का तो अपने पास कुछ बेकाव में लेकर कहीं से इधर से लपका मिल जाए, उधर से लपका मिल जाए, बेका करके बाजे हाथ में जब ये खत्म हो जाता है, कुछ इसमें रस नहीं है। जैसे सांटा अपन खा करके वो चौथा फेंक देते, ऐसा करके फेंक देता है। उसके साथ में जो भी साथीदार रहे उसका, जब तक रस है। इस वीडियो के माध्यम से आप आपकी बेटी से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि शुरू से फितरतबाजी करती है, आप सुधर जाए, क्या है, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो फितरत ही है, वो तो दोनों सुधरने वाले है ही नहीं। क्योंकि मैं तो जब मैंने उनको बहुत सारा सहयोग करने की सोची, मैंने 2-3 महीने का किराया मैंने फोकट दिया मेरे घर लाने का, तो वो तो कभी नहीं सुधरे। वो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, कभी सुधर जाए तो। हाँ।